वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा 2023 के होने वाले चुनाव के बारे में। जी हाँ, आज की डेट में अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव संपन्न होते किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही तेलंगाना में 119 सीटों में से पार्टियां हैं BRS, जो पहले TRS थी ना उसको BRS कर दिया गया है। कैसे किया गया है और क्यों किया गया है ये आपको आगे बताएंगे वीडियो में। और अगली पार्टी है BJP, कांग्रेस और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सबको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि तेलंगाना में TRS पार्टी का BRS पार्टी क्यों किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS कर दिया गया है। इसमें से TRS का नाम BRS करने का फैसला जनरल बॉडी मीटिंग में किया गया है, जिसमें से इसकी घोषणा बुधवार को ठीक 11:19 पर हुई थी। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने के लिए विपक्षी नेताओं को मिलने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति BRS कर दिया है। इसमें से TRS का नाम बदलकर BRS करने का फैसला सही साबित हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, पहले ही दिन में केसीआर ने विजयदशमी के अवसर पर अपने परिवार के साथ प्रगति भवन की पूजा की थी। वहीं पार्टी के लॉन्च कार्यक्रम में जद नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने 20 विधायकों के साथ TRS मुख्यालय में शामिल हुए और नाम के साथ ही केसीआर ने 2024 में राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर अपनी महत्वाकांक्षा का संकेत दिया। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना में 119 सीटों में से अलीदाबाद की 2 सीटों की बात करते हैं तो BRS के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं भद्रादी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही BJP खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 5 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 22 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और BJP खाते में 6 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जगतियाल की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो BRS के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही BJP खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं जनगांव की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जयशंकर भूपल्ली की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BJP खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और BRS के खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 30 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और BJP खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जोगुलांबा की 2 विधानसभा सीटों के बारे में। तो BRS के खाते में भी 2 सीट जा सकती है और BJP, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो BRS के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 39 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 8 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है खम्भम की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो BRS के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कुवारम भीम आसिफाबाद की 2 विधानसभा सीटों की। तो BRS के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और BJP खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 48 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 3 सीटें जा सकती है और BJP खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में भी 8 सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है महबूब नगर की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और BJP खाते में 0, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं मंचेरियाल की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 1 विधानसभा सीट और BJP खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही
बात करते हैं मेडक की 2 विधानसभा सीट के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 119 सीटों में से अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मेडल मलकानगिरी की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नगर कुर्लन की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं नलगोंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीआरएस के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 72 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बीआरएस के खाते में 39 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें और अन्य खाते में 12 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए अगले जिले की तो अगला जिला है निर्मल जिला। निर्मल में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0। साथ ही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 81 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं राजन्ना सिरसिला की 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 94 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस के खाते में 51 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य खाते में भी 14 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 103 सीटों में से बीआरएस के खाते में 57 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं विकाराबाद की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं वन पार्थी की 1 विधानसभा सीट के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 1 की 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना के 119 सीटों में से 112 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस के खाते में 65 और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीट और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी कांग्रेस और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं यद्राद्री की भावनगरी की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं आंकड़े, जिसमें से बीआरएस के खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में 15 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। साथ ही आपका नाम उस अगले वीडियो में लिया जा सके। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।